नमस्कार दोस्त। तो भाई जैसा कि आपको पता होगा बर्थ सर्टिफिकेट सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि स्कूल में एडमिशन बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पर ही लिया जाता है। और अगर किसी भी बच्चे का आईडी प्रूफ बनाना होता है तो उस कंडीशन में भी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। या फिर कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाता है या फिर कई सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर हमें बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है, उसके अलावा वो काम हो ही नहीं सकता, तो वहां पर भी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्त अगर मान लीजिए बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उस कंडीशन में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल के द्वारा ही आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना करके दे दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर घर में बच्चा पैदा होता है या फिर कहीं ऐसे जगह पैदा होता है जहां पर बर्थ सर्टिफिकेट ना दिया जाए तो वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना। लेकिन दोस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर बच्चा घर में भी पैदा होता है तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो वेबसाइट के बारे में बताऊंगा वो वेबसाइट एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसलिए आप किसी भी स्टेट से हो यहां पर आकर के आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को भी ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज करना नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप खुद से ऑनलाइन अपना मोबाइल या फिर किसी का भी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सो भाई सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को कंप्लीट देख लो। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोस्त आज मैं जिस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा वो वेबसाइट एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर काफी सारे स्टेट के लोग आकर के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पर इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वेबसाइट ओपन हो करके आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ जाइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एक बॉक्स दिखेगा यूजर लॉगिन का। यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में जनरल पब्लिक साइन अप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है, आप जो भी डालना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर यूजर ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ इवेंट, यानी कि आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको डालना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज करना होगा और यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, जिसको हम ताल्लुक भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा और यहाँ पर विलेज या टाउन सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना होगा। तो मैं सारा प्रोसेस करके आगे की प्रोसेस क्लियर कर देता हूं। अब देखिए दोस्त, जैसे ही आप लोग सारा कुछ फिलअप कर दोगे उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा साइन अप मैसेज का। अब देखिए यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक गया होगा, उस पर क्लिक करके आपको यूजर आईडी को एक्टिवेट करना है, यानी कि आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है, तब जाकर के आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में ईमेल आईडी ओपन कर लीजिए, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर इनपुट किया था। उसके बाद वहां से आप अकाउंट को एक्टिवेट कर लीजिए, तब जाकर के यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं सारा प्रोसेस करके आगे की प्रोसेस क्लियर कर देता हूं। तो भाई ईमेल अकाउंट पर जाकर के अकाउंट को एक्टिवेट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको यूजर आईडी डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है। यूजर आईडी आपके ईमेल अकाउंट पर ही दिख जाएगा। ठीक है, उसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, बर्थ और डेट का। आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। और हाँ दोस्त, मैं आपको बता दूं, आपके ईमेल आईडी पर इस तरह का मेल आएगा और यही आपका लॉगिन आईडी होगा, इसे आप कॉपी कर लेना। ठीक है, और यहां से आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट भी कर सकते हो। यहां पर लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, वहां पर आपको यूजर आईडी डालना है और साथ ही पासवर्ड क्रिएट करना होगा। फिर कंफर्म पासवर्ड करके और नीचे में कैप्चा फिलअप करके सबमिट कर देना है, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ये जो यूजर आईडी है, इसी यूजर आईडी से आपका ये वेबसाइट ओपन होगा, इस तरह का पेज आएगा, इसलिए उस यूजर आईडी को आप एक जगह पर कॉपी करके रख लेना। ठीक है, तो इसे फिलहाल मैं कट कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह का पेज आ गया। यहाँ पर अगर आपके पास
फॉर्म नंबर है तो यहाँ डाल देना, अदरवाइज छोड़ सकते हो। और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज है, इस पर क्लिक करके आप हिंदी इंग्लिश चूज कर सकते हैं। मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट सेकेंडरी लैंग्वेज, यहाँ पर आपको हिंदी चूज कर लेना है ताकि यहाँ पर आपको फॉर्म पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को आर्टिकल मिले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास फॉर्म नंबर है तो डाल दीजिए। और यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग डेट क्रिएट करना है, यानी कि डालना है। तो आप जिस डेट को फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसी डेट को आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। ऐसे तो यहाँ पर चूज किया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं आता है चूज किया हुआ तो आप सेलेक्ट कर लेना, डाल देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर बच्चे की सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पर बच्चे का पूरा डिटेल फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिंग चूज करना है, यानी कि सेक्स, इस पर क्लिक कीजिए, मेल फीमेल जो भी है, तो मैं यहाँ पर मेल चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम यानी कि बच्चों का नाम डालना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बच्चा आज ही जन्म लिया है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि बच्चे का नाम नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर आप बच्चे का नाम नहीं भी डाल सकते हैं, ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि देखिए उस टाइम बच्चे का नाम रखा ही नहीं जाता, तुरंत के तुरंत बच्चे जन्म लेते हैं। तो उसी दिन अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हो तो बच्चे का नाम क्या रखूं ये समझ में नहीं आता। बाद में भी आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर वही नाम ऐड कर दीजिएगा उसी टाइम जो नाम आप आगे रखने वाले हो अपने बच्चे का, ताकि बाद में आपको इस सर्टिफिकेट पर फिर से दोबारा मेहनत करना ना पड़े, ऐड करना ना पड़े। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए डाल देता हूँ कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाल दिया नाम, और उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम डालना है और यहाँ पर लास्ट नेम डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। डालने के बाद देखिए यहाँ आ जाइए, यहाँ पर अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मध्य नाम ये सारा कुछ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अगर आधार नंबर है, खैर आधार नंबर क्या रहेगा बच्चों का, क्योंकि बच्चों तो अभी जन्म ही लिया है बच्चा, तो आधार नंबर यहाँ पर कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ नाम यहाँ पर डाल देना। और उसके बाद अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जन्म स्थान यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चों का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं हाउस या घर। तो यहाँ पर आप चूज कर लीजिए हाउस। अगर बच्चों का जन्म घर पर हुआ है तो आप हाउस यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बिल्डिंग संख्या और नाम, हाउस नंबर, ये सारा कुछ आपको, स्ट्रीट लेन हाउस, ये सारा कुछ आपको डालना है। उसके बाद यहाँ से राज्य वगैरह सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर विलेज टाउन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन डालना होगा, तो मैं यहाँ पर पिन डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने पिन डाल दिया है, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा बिहार इंडिया, ठीक है। और स्टेट सारा कुछ यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर और भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से जो भी डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्टेट भी सिलेक्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट भी आप देख रहे हैं कि सिलेक्ट हो गया है, और विलेज टाउन तो सिलेक्ट हो ही गया, सब डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट हो गया। जैसे ही आप पिन कोड डालोगे तो पिन कोड के अकॉर्डिंग ही, इसके बेस पर ही सारा कुछ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर फादर इन्फॉर्मेशन डालना है, यानी कि पिता का इन्फॉर्मेशन डालना है। तो यहाँ पर आपको डालना होगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर उनका आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया और यहाँ पर डाल देना है जो भी आप लगाते हो। तो देखिए मैंने वो भी डाल दिया। तो जैसे ही यहाँ पर आप इंग्लिश में डालोगे, यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पर देखिए कुमुद लिखा हुआ है। और यहाँ पर अंतिम नाम आप जो भी डालोगे वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप गूगल ट्रांसलेट इनपुट की मदद से यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर मदर इन्फॉर्मेशन डालना है। मदर इन्फॉर्मेशन में मदर का नाम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि पिता का, यानी कि पेरेंट का एड्रेस यहाँ पर डालना है। बच्चों के जन्म के समय पिता कहाँ पर थे, उनका एड्रेस क्या है, वो यहाँ पर आपको डालना होगा। जैसे यहाँ पर आपको डालना होगा बिल्डिंग नंबर एंड नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट लेन नेम। उसके बाद यहाँ पर लोकेलिटी, ठीक है, डाकघर। उसके बाद स्टेट, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर विलेज और पिन। तो यहाँ पर आपका जो भी आपके पिता का एड्रेस है यहाँ पर डाल दीजिए, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर और भी नाम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, हाउस नंबर वगैरह वगैरह। तो ठीक है, तो आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए माता पिता के अस्थायी पता, मतलब कि करंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए, दोनों जगह आपका एड्रेस सेम हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हो तो यहाँ पर दिल्ली का एड्रेस डालना, और बिहार में आपका अस्थायी पता है तो यहाँ पर आप बिहार का अस्थायी पता डालना। और यहाँ पर अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में आप दिल्ली डाल देना, दिल्ली का एड्रेस डाल देना। और यहाँ पर आपको, अगर आप इंडिया से हो तो इन इंडिया रहने देना, और यहाँ पर अगर आप इंडिया से बाहर से हो तो इसे आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है दोस्त। तो मैं इंडिया का हूं तो इसे सेलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद ये सारा फिलअप करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो भी फॉर्म भर रहा है ना, उनका नाम यहाँ पर डालना है, उनके बाद उनका एड्रेस डालना है। अगर आपके पिता ही भर रहे हैं तो पिता का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक है, और एड्रेस डाल करके उसके बाद यहाँ पर आपको पिन डालना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो मैं सारा कुछ करके आगे की प्रोसेस क्लियर कर दे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर स्टेट, बिहार, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आपको फादर एंड मदर्स इन्फॉर्मेशन, पिता और माता का सूचना यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ नहीं है आपका एड्रेस, जैसे यहाँ पर देखिए टाउन और विलेज और रेसिडेंस ऑफ द मदर, माँ का निवास बाहर या गांव, शहर या गांव है सॉरी, तो यहाँ पर आपको मदर का निवास शहर या गांव डालना है उसके बारे में। तो यहाँ पर स्टेट चूज कर लेना, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना और सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना, वैसे ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हुआ रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह एक नगर है या गांव, तो अगर नगर है तो आप यहाँ पर टाउन सेलेक्ट कर लीजिए और अगर गांव है तो आप विलेज सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर विलेज या टाउन का नाम डाल देना है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको फादर एंड मदर का इन्फॉर्मेशन डालना है, तो यहाँ पर आपको रिलीजन, जी हाँ रिलीजन आपको डालना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आप हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट जो भी हो, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फादर्स लेवल्स ऑफ एजुकेशन, पिता की शिक्षा का स्तर यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपके पिता कहाँ तक पढ़े हुए हैं, अगर अशिक्षित भी है तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर मैट्रिक में है तो भी आप, और अगर आगे की भी है तो उसे भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद मदर लेवल भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फादर ऑक्यूपेशन, पेशा क्या है पिता का, आप यहाँ से चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्लर्क, उसके बाद क्राफ्ट एंड रिलेटेड, सारा कुछ आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, जैसे नोट नोट पता नहीं, मुझे पता नहीं, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर मदर का ऑक्यूपेशन, तो ये हाउस वाइफ है, इसे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन डालना है, अन्य सूचना, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि माँ की उम्र पूरे साल में पहली शादी के समय, मतलब कि आपके माता का जब शादी हुआ था उस टाइम उनका उम्र कितना था, यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एज ऑफ द मदर इन कंप्लीट, ये इंग्लिश में है वही सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न अलाइव टू द मदर, अब तक इस बच्चे सहित को जिंदा पैदा हुए बच्चों की संख्या, यानी कि आपके माँ को कितने बच्चे हैं जो जिंदा हैं, तो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, मतलब कि अभी तक आपके माँ के कितने बच्चे हुए, आपके कितने भाई बहन हैं जो जिंदा है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, प्रसव किस तत्वाधान में संपन्न हुआ, मतलब कि यहाँ पर आपको टाइप करना है कि किस टाइप से बच्चा जन्म लिया, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे ओके कीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ट्रेडिशनल बर्थ, उसके बाद अटेंशन और डॉक्टर नर्स ऑफ, ये सारा कुछ ऑप्शन दिख जाएगा, आप चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद यहाँ पर भी आपको चूज कर लेना है, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल चूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बर्थ वेट, यानी कि बच्चे का जन्म के समय कितना वेट था, वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको केजी में टाइप कर दीजिए और यहाँ पर देखिए गर्भधारण का समय कितना था, कितने बजे हुआ था, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको फाइल अपलोड करना है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट देना है अपने माता पिता का, जो इनवैलिड नहीं वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके माता पिता का कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिमार्क, टिप्पणी यहाँ पर देनी है कुछ, तो यहाँ पर सबसे पहले आप फाइल अपलोड कर लीजिए, जैसे मैं इस फाइल को यहाँ पर से क्लिक करता हूँ चूज फाइल पर, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, ओपन करने के बाद ये हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखा हुआ है, यदि हो तो रिमार्क्स यानी कि टिप्पणी है तो कीजिए, अदरवाइज आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्त। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ से आप पूरी तरह से चेक कर लीजिए कि आपने जो भी फिलअप किया है वो सही तरीके से फिलअप किया है या फिर नहीं। अगर नहीं किया है तो आप एडिट पर क्लिक करके फिर से अभी सही कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैंने जो भी फिलअप किया है वो सारा कुछ सही है, तो आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा, उस रेफरेंस नंबर को आप नोट कर लेना। उसके बाद आप इस फॉर्म को और रेफरेंस नंबर को भी और इस फॉर्म को अपने रजिस्ट्रार के पास जाकर के जमा कर देना। जमा करने के बाद आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, लेकिन दोस्त इसके लिए कोई फीस नहीं लेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप लेट करते हो, जैसे मान लीजिए अगर आप रजिस्ट्रार के पास फॉर्म जमा करते हैं और अगर आप जमा करने के जन्म के 21 दिन के बाद फॉर्म जमा करते हैं, जी हाँ, अगर आप 21 दिन के बाद फॉर्म को जमा करते हैं तो आपको लेट फी लिया जाएगा। वहीं पर अगर बच्चे का जन्म के 1 साल बाद इस फॉर्म को जमा करते हैं तो आपको एक एफिडेविट भी देना होगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आखिर आपने लेट क्यों किया। तो दोस्त इस तरीके से आप इस वेबसाइट पर आकर के जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और हाँ दोस्त, यहाँ से आप लॉग आउट भी हो जाना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और यहाँ से आप लॉग आउट भी हो जाना यहाँ पर क्लिक करके, क्योंकि देखिए जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तब आप यहाँ से लॉगिन यूजर नेम और यूजर आईडी डाल करके, मतलब पासवर्ड और यूजर आईडी डाल करके लॉगिन हो सकते हैं और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ से लॉग आउट हो जाइएगा और जब भी आपको जरूरत पड़े तो यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके, कैप्चा डाल करके आप लॉगिन हो जाना और आप स्टेटस चेक कर लेना। तो दोस्त इस तरीके से आप
अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस इतना ही। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से जरूर दबा देना। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर जरूर कर देना ताकि थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।